बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, ये संसार क्या है और जीवन क्या है। संसार जो है ये विषय विकारों का एक समुंदर है और जीवन हमारा एक जहाज है। अब ये विषय विकारों के समुंदर से पार उतरने के लिए, सचखंड जाने के लिए कोई तो चाहिए हमको जो इस जहाज को चला सके। वो कौन पार कराएगा, कौन चलाएगा? उसके लिए श्री गुरु महाराज जो संत महापुरुष होते हैं वही हमारा कल्याण कर सकते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वही जहाज को चलाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी जो हैं वो हमारा जहाज ये विकार रूपी समुंदर से पार करके तो हमें सचखंड ले जाएंगे। जिन लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता उनका जहाज तो वही है उनका भी, पर वो जहाज जो है विकार रूपी समुंदर में क्रैक होकर, टूट होकर वो गिर जाता है और डूब जाता है और वो फिर 84 में दोबारा फंस जाते हैं। तो इसलिए हमको श्री गुरु महाराज जी पे विश्वास करके, उनको अपने आप को समर्पित करके, हमारे पास जो भी कुछ है तन से, मन से, धन से विश्वास करके उनको समर्पित कर दें। जब हम समर्पित कर देंगे तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा ये जो समुंदर से जहाज जो है, विकार रूपी समुंदर से जहाज जो है ये पार हो जाएगा। अब देखो एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों, उन्होंने बोला कि अब युद्ध होना है तो चलो जाके मैदान देख के आए। जब वो मैदान देखने के लिए वहाँ पे गए तो पहले जो लड़ाई होती थी, पहले एक मैदान होता था, फिर उसको करके फिर वहाँ पे एक जगह सेटल करते थे जहाँ पे लड़ाई होती थी। तो जब वो मैदान में गए तो वहाँ पे क्या देखा कि सब ठीक ठाक है, एक पेड़ गिरा हुआ है और हाथी वहाँ कुछ खड़े हैं। तो एक चिड़िया जो है वहाँ से उड़ के आई भगवान कृष्ण के पास, आके कहने लगी कि देखो आप भगवान हो, आप मुझे बचाओ। अब देखो कि मेरा इसने ये जो ट्री है, पेड़ है, ये गिरा दिया है। इसके ऊपर मेरा घोंसला था, मेरे बच्चे थे, अब वो सब जमीन पे आ गए हैं और फिर युद्ध शुरू होने वाला है, मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो ये तो संसार का एक चक्कर है, ये तो चलता ही रहना है, ये रुक नहीं सकता। फिर उस चिड़िया ने फरियाद की, कहने लगी आप भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, प्लीज़ मेरी आप सेवा कर, मेरी रक्षा करो। जब उन्होंने बड़ा किया तो भगवान कृष्ण ने हामी भर ली, कहते हैं ठीक है अच्छा। फिर अगले दिन फिर दोबारा जब गए वहाँ पर तो फिर वो जाके देखा कि भाई अब बिल्कुल ठीक ठाक है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन गए तो देखा तो सब ठीक था, कुछ हाथी खड़े थे वहाँ पे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जरा अपना तीर कमान दो। वो कहने लगे, अर्जुन कहने लगा भगवान आपको क्या जरूरत है तीर कमान की, मुझे बताओ। कहते नहीं आप तीर कमान दो। फिर उन्होंने तीर कमान लिया। उन्होंने बोला, अर्जुन बोलता है कि भगवान आपने तो युद्ध के अंदर प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, तो फिर आप तीर कमान। कहने लगे दो। जब वो तीर कमान लिया उन्होंने मारा, चलाया और हाथी की जो घंटी थी वो टूट के नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर गई तो भगवान को अर्जुन कहने लगा, लो भगवान जी आपसे इतना काम भी नहीं हुआ, ये हाथी को ही मारना था ना, लाओ मैं मार देता हूँ, अभी ढेर कर देता हूँ। भगवान ने बोला काम हो गया है, तू रहने दे। फिर अर्जुन बोला नहीं नहीं भगवान जी आपको तो करना है, मैं अभी लो हाथी को ढेर कर देता हूँ, मारता हूँ एक ही तीर से। भगवान ने फिर उसको रोका, कहने लगे कि नहीं काम जो होना था हो गया, अब ठीक है सब, इसको हाथी को नहीं मारना। चलो फिर वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। कई दिन तक वहाँ पे युद्ध हुआ। जब युद्ध के बाद खत्म हो गया उसके बाद फिर सफाई करनी थी वहाँ पे। जब वो सफाई करने के लिए सब वो देखने के आए सफाई सफाई हो गई है, तो जब वो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को लेके वो जो घंटी पड़ी थी उसके पास लाके रथ खड़ा कर दिया और बोला कि अर्जुन जाओ ये घंटी को उठाओ। वो कहने लगे अब तो युद्ध जीत लिया, सारे काम हो गए, अब ये घंटी को उठाने के लिए मुझे बोल रहे हो? उन्होंने बोला उठाओ।
जब भगवान ने दोबारा बोला अर्जुन को, तो उसने घंटी जब उठाई, तो जैसे ही उठाई तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे फुड़ करके ऐसे उड़ गए। तो देखो भगवान ने इतना युद्ध हुआ, उन्होंने हामी बढ़ ली थी बचाएंगे, उन्होंने वो जो घंटी जो थी उनके ऊपर डाल दी, ताकि इतने दिन युद्ध भी चला, सारे काम हो गए और वो सेफ रहे। इसी तरह अगर हम अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने आप समर्पित कर देंगे, उनके हुक्म के अंदर चलेंगे, तो हमारा भी यही हाल होगा, हमारी हर तरह से रक्षा होगी। संसार के अंदर भी हमें सुख मिलेंगे और परलोक में भी हमें सुख मिलेंगे। तो इसलिए हमें उनके जो नियम बनाए हैं, अब वो नियमों का पालन करना है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। तो ये नियमों का हमें पालना करेंगे तभी हम समर्पित हो सकते हैं। अब ये देखो संसार में हमारे पास जो भी कुछ है, ये सोच लो कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब श्री गुरु महाराज जी का ही है। हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों पे करना है। अब श्री गुरु महाराज कहते हैं भक्ति करो। भक्ति क्या चीज है? भक्ति जो है, भक्ति आपको बताता हूँ भक्ति क्या चीज है। भक्ति जो है, आप अपने परिवार में इकट्ठे रहो, परिवार के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब हंसते खेलते खुशी से सब परिवार एक होकर रहो। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, जो तुम्हारे घर में कोई अतिथि आता है उसकी सेवा करो। और हर इंसान को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसको जी के साथ बुलाओ। वो उम्र में भला छोटा बड़ा हो सकता है, पर उस सब के अंदर जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है। तो इसलिए आप उस परमात्मा को देखो, चाहे वो 5 साल का बच्चा है या मीडियम है या बड़ा है, सबको जी के साथ ही बुलाना है। कोई भी हो, जी जरूर बोलना है। जी का मतलब ये है कि उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे भगवान खुश होता है और उसकी आत्मा खुश होती है कि देखो मुझे कितनी रिस्पेक्ट के साथ बुलाया। तो इसलिए किसी को भी आप बुलाते हो तो जी करके ही बुलाना है, ताकि भगवान को भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, और उस जिसको बुलाए उसकी आत्मा भी प्रसन्न हो। तो संसार के अंदर हमें ये सारे जितना भी है भजन करते हुए अपना लोक भी सुखी करे और परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।